मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट लूप्स को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। तो लूप्स हमारे साथ क्या होते हैं? लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल टाइम्स आर रिपीटेडली। लूप्स हमारे साथ जो होते हैं वो किसी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को हमारे साथ मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करते हैं या इसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अलावा जब हमें किसी सीक्वेंस वैल्यू के साथ इवेलुएट करना होता है तो भी हम क्या करते हैं? लूप्स को यूज़ करते हैं। यानी अगर किसी स्टेटमेंट को हमें बार बार प्रिंट करना है या किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे? लूप्स को यूज़ करेंगे। इसका अगर रियल वर्ल्ड यूज केस में आपको बताता चलूँ, जिस तरह से हम डेटाबेस से डेटा को फिच करते हैं, सपोज हम किसी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड डेटा को फिच करना चाहते हैं तो उस केस में भी हम क्या करेंगे? लूप्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे साथ एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 10, 20, 100 कितने भी हमारे साथ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रिपीटेडली डेटा को फिच करते हैं। तो उस केस में भी हम लूप्स को यूज़ करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में हमारे साथ कई किस्म के लूप्स होते हैं, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर एन लूप। लेट्स बिगिन विद फॉर लूप। तो फॉर लूप को देखेंगे कि किस तरह से ये लूप हमारे साथ क्रिएट करता है। फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से हमारे साथ हैं। फॉर के लिए उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर कीवर्ड को लगाएंगे पैरेंथेसिस के अंदर, फिर हम ये 3 काम करेंगे और उसके बाद जिस स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को हमने बार बार एग्जीक्यूट करना होता है तो उसको हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे। फॉर क्रिएट्स लूप यूजिंग 3 एक्सप्रेशन। इन 3 एक्सप्रेशन को यूज करके फॉर लूप एक लूप क्रिएट करता है। उसमें सबसे पहले हमारे साथ क्या होती है? इनिशियलाइजेशन होती है। The initial value of a variable typically a counter। सबसे पहले हमें एक इनिशियल वैल्यू इस लूप को देनी होती है जहां से हमने लूप को स्टार्ट करना होता है। तो इस केस में हमने क्या कर दिया? एक वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और इस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? इसको हम काउंटर वेरिएबल कहेंगे। इसके बाद हमारे साथ क्या होगी? द कंडीशन, अ बूलियन एक्सप्रेशन टू बी इवैल्यूएटेड विद ईच आइटरेशन ऑफ द लूप। फिर हर आइटरेशन के साथ, आइटरेशन का मतलब हर मरतबा जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो वो किसकी बेस पर एग्जीक्यूट होगा? वो हमारे साथ इस कंडीशन की बेस पर एग्जीक्यूट होगा। यानी हर मरतबा ये कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे साथ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फिर हमारे साथ ये फाइनल एक्सप्रेशन है, एन एक्सप्रेशन टू बी इवैल्यूएटेड आफ्टर ईच लूप आइटरेशन। और जब भी हमारे साथ ये लूप एक मरतबा एग्जीक्यूट होगा तो फिर हमारे साथ क्या होगा? ये वाला एक्सप्रेशन जो होगा वो इवैल्यूएट होगा। इस केस में हमारे साथ ये इंक्रीमेंट कर रहा है बाय 1 x की वैल्यू को। तो सबसे पहले हमारे साथ ये एक मरतबा होगा, इनिशियलाइजेशन होगी, फिर कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर हमारे साथ ये वाला क्या होगा? ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे साथ इवैल्यूएट होगा और फिर उसके बाद से दोबारा ये कंडीशन चेक की जाएगी। The for loop is usually to run accord predetermined number of times। तो फॉर लूप में हमें पहले से ही पता होता है कि ये लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा। इस केस में हमारे साथ ये लूप जो होगा वो 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन 10 तक ये जाएगा। तो इस वजह से हम इसको डिटरमिन्ड लूप भी कहते हैं। हाउ फॉर लूप वर्क्स। अब फॉर लूप किस तरह से काम करेगा ये समझते हैं। सबसे पहले हमारे साथ क्या होता है? अ न्यू वेरिएबल, इन दिस केस x इज इनिशिएटेड विद द वैल्यू ऑफ 0। सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, यानी एक वेरिएबल बनाएंगे और उसको एक वैल्यू असाइन कर देंगे जहां से हमने स्टार्ट करना होता है लूप को। तो इस केस में हमने x को 0 असाइन कर दिया है और ये हमारे साथ काउंटर वेरिएबल है। 2. A test is performed to determine whether x is less than or 10। इस केस में अब क्या होगा? एक कंडीशन चेक की जाएगी। इस x को हमने 0 की वैल्यू असाइन कर दी है तो इस पहली मरतबा इस x में हमारे साथ क्या होगा? 0 की वैल्यू स्टोर होगी। अब 0 कंपेयर होगा 10 से, अगर वो हमारे साथ लेस देन 10 है तो ये कंडीशन ट्रू होगी और ये स्टेटमेंट हमारे साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी के लिए x में कौन सी वैल्यू स्टोर है? वो हमारे साथ x की वैल्यू 0 है, तो हमारे साथ 0 जो होगा वो कंसोल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा?
द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीमेंटेड यूजिंग द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इस केस में हमारे साथ x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। इस प्लस प्लस का मतलब है कि x के साथ ऐड कर दो 1 को, तो अब इस x की वैल्यू हमारे साथ 0 ना रही बल्कि क्या हो गई, हमारे साथ 1 हो गई है। अब 1 कंपेयर होगा 10 के साथ, इसी सूरत में 1 लेस देन 10, तो भी कंडीशन हमारे साथ ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो उसके लूप के अंदर आ जाएगा और हमारे साथ ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अब के बाद x की वैल्यू हमारे साथ 1 है तो हमारे साथ 1 क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। The test is done again to determine whether x is less than 10। इसी तरह हमारे साथ हर मरतबा ये क्या होगा, टेस्ट ये कंडीशन जो होगी वो चेक की जाएगी और उस वक्त तक हमारे साथ कंडीशन चेक की जाएगी जब तक हमारे साथ ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। हर मरतबा हमारे साथ x की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी और बढ़ते बढ़ते इसकी वैल्यू जब हमारे साथ 9 से ग्रेटर हो जाएगी यानी 10, हमारे साथ क्या होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और फिर जब कंडीशन फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट हमारे साथ एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमारे साथ लूप जो होगा वो एग्जिट कर जाएगा। द टेस्ट रिपीट्स until the condition expression no longer evaluates to true। तो इस तरह से हमारे साथ क्या है, फॉर लूप वर्क करते हैं। अब looping through an array, we can use for loop to list the content of an array by testing the value of counter against the value of the length property of the array। हम क्या कर सकते हैं, किसी अरे के साथ लूप को यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मली हम अरे के साथ ही लूप्स को यूज़ करते हैं। अब इसमें हमारे साथ किस तरह से होगा, इस प्रोग्राम को देखिएगा। बी श्योर दैट रिमेंबर दैट जावास्क्रिप्ट अरे आर 0 index एंड दैट द वैल्यू ऑफ एन अरे डॉट लेंथ विल बी 1 more than highest index number element in the array। हमारे साथ क्या होगा, जो अरे जो होती है वो हमारे साथ उसकी इंडेक्सिंग जो होती है वो हमारे साथ 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए इसकी टोटल लेंथ जो होगी वो हमारे साथ उसकी लेंथ से 1 को कम करेंगे तो हमारे साथ इसकी लेंथ आ जाएगी। सपोज इस केस में इसकी लेंथ हमारे साथ क्या होगी, 1 2 3 4, तो 0 से स्टार्ट होगा और 3 तक ये हमारे साथ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में इस लिस्ट को हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है इसकी वैल्यूज़ को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर x को मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया है 0 से। 0 से क्यों किया है, क्योंकि हमारे साथ अरे का इंडेक्स जो होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब x लेस देन एरिया कोड्स, एरिया कोड्स क्या है हमारे साथ, ये एक अरे है। तो इस अरे डॉट लेंथ तक जाएगा, तो इसकी जितनी लेंथ होगी उस तक ये हमारे साथ जाएगा -1 करके। -1 इसलिए किया है कि ये 0 से इसकी लेंथ स्टार्ट होती हैं, तो ये इस तरह से हमारे साथ ये कंडीशन होगा और फिर इंक्रीमेंट होगा हर बार में जब तक हमारे साथ ये एक बार हमारे साथ लूप एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हमारे साथ x की वैल्यू 0 है, तो 0 लेस देन इसकी टोटल लेंथ हमारे साथ क्या है 4 है, तो 0 लेस देन 4 -1 3, तो हाँ कंडीशन ट्रू है। तो हमारे साथ क्या होगा, console.log, ये एक मैसेज प्रिंट होगा डिफरेंट एरिया कोड प्लस क्या होगा उसके साथ हमारे साथ उस अरे के 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो हमारे साथ क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो 0 इंडेक्स पर हमारे साथ क्या है 770 इस मैसेज के साथ। अब क्या होगा, अरे की x की वैल्यू हमारे साथ क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी और x में अब 0 के बजाय 1 आ जाएगा। तो फिर 1 कंपेयर होगा हमारे साथ 3 के साथ, तो 1 लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू है, तो फिर हमारे साथ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इस x की जगह हमारे साथ 1 आ जाएगा, यानी एरिया कोड ऑफ 1। तो इस अरे के 1 इंडेक्स पर जो है वो हमारे साथ क्या हो जाएगा, वो हमारे साथ कंसोल हो जाएगा। अब फिर एक मरतबा हमारे साथ क्या होगा, x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और अब x में 2 हमारे साथ आ जाएगा और फिर इसके साथ और फिर इसको कंपेयर किया जाएगा अरे की लेंथ के साथ -1। तो इसमें हमारे साथ 3 है, तो 2 लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू है। तो एक मरतबा फिर हमारे साथ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब इस x की जगह हमारे साथ क्या आ जाएगा, एरिया कोड्स ऑफ 2, तो 2 इंडेक्स पर हमारे साथ जो वैल्यू है वो हमारे साथ क्या हो जाएगी, कंसोल हो जाएगी इस मैसेज के साथ। अब एक मरतबा फिर हमारे साथ क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा और x की वैल्यू अब हमारे साथ क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम आ चुके हैं अपनी VS कोड एडिटर पर
यहाँ सबसे पहले मैं एक अरे बनाऊंगा, एरिया कोड्स, और इसको मैं क्या कर दूंगा, वैल्यूज दे दूंगा। सपोज मैं 770 771 एंड क्या कर देता हूँ 234 एंड 222। ये हमारे साथ ये एक अरे हैं। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फॉर लूप लगाऊंगा। तो फॉर में एक इनिशियलाइजेशन करूँगा, सबसे पहले x को इनिशियलाइज कर दूंगा 0 के साथ। अब मैं कंडीशन लगाऊँ, कंडीशन क्या होगी, जब तक ये हमारे साथ लेस देन इक्वल टू क्या है, एरिया कोड स्टार्ट लेंथ -1 की। तो ये हमारे साथ कंडीशन होगी। अब मैं x को इंक्रीमेंट करूँगा और यहाँ पर मैं कंसोल कर दूँगा जो भी हमने एग्जीक्यूट करना होगा। मैं क्या कर दूँगा, डिफरेंट एरिया कोड्स। अब मैं प्लस करके इस एरिया कोड्स डाल के इंडेक्स को एक्सेस करूँगा x के साथ। तो पहले x की वैल्यू 0 होगी और 0 इंडेक्स पर हमारे साथ जो होगा वो प्रिंट होगा। इसको मैं रन करता हूँ तो क्या करूँगा, यहाँ पर मैं नोट index.js। तो ये देखिएगा हमारे साथ डिफरेंट वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा अरे की सारी वैल्यू हमारे साथ प्रिंट हो चुकी है। तो फॉर लूप इस तरह से हमारे साथ काम करता है। तो अब वाइल लूप को देखेंगे। वाइल लूप किस तरह से हमारे साथ लूप को क्रिएट करता है। द वाइल स्टेटमेंट क्रिएट्स अ लूप दैट रन्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन इवैल्यूएट्स ट्रू। तो वाइल लूप में हमारे साथ वो उस वक्त तक हमारे साथ स्टेटमेंट जो होगी, जो लूप उस वक्त तक हमारे साथ चलेगी जब तक हमारे साथ कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही हमारे साथ कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे साथ क्या होगा, वाइल लूप जो होगी वो एग्जिट कर जाएगी। वाइल लूप को हम अनडिटरमिन्ड लूप कहते हैं, यानी इसमें हमें मालूम नहीं होता कि हमारा लूप जो होता है वो कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा। जबकि फॉर के केस में हमारे साथ क्या था, हमें मालूम था कि हमारा लूप कितनी मरतबा हमारे साथ एग्जीक्यूट होगा। इस छोटे से प्रोग्राम से समझते हैं वाइल लूप। तो इस प्रोग्राम में हम प्रॉम्प्ट के ज़रिए से यूज़र से एक वर्ड इनपुट लेंगे और फिर उसको इस कंडीशन के साथ चेक करेंगे। जब तक वो वर्ड हमारे साथ सैंडविच वर्ड नहीं होता तब तक हमारे साथ क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। और जैसे ही साथ सैंडविच वर्ड मिलती है तो हमारे साथ ये कंडीशन जो होगी वो फॉल्स हो जाएगी और इस लूप से हम क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट को यूज़ किया है और इस प्रॉम्प्ट से हम क्या करेंगे, एक वर्ड को लेंगे और उसको स्टोर कर देंगे गेस वर्ड में। फिर हम चेक करेंगे गेस वर्ड नॉट इक्वल टू सैंडविच। जब तक वो वर्ड हमारे साथ सैंडविच नहीं है तो तब तक हमारे साथ ये मैसेज जो होगा वो यूज़र को शो होगा, प्रॉम्प्ट नो दैट्स नॉट इट, ट्राई अगेन। और जब यूज़र हमारे साथ सैंडविच को टाइप करेगा तब हमारे साथ ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे। इसको आप प्रैक्टिकली बेस कोड एडिटर में देखते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए कि वाइल लूप किस तरह से काम करता है। तो हम आ चुके हैं अपनी बेस कोड एडिटर में और यहाँ पर हमारे साथ index.html नाम से एक फ़ाइल है जिसमें हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे और उसमें उसके लिए मैंने स्क्रिप्ट टैग को लगा दिया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वर्ड गेस वर्ड एक वेरिएबल बना दिया है और फिर प्रॉम्प्ट के ज़रिए से मैं इस यूज़र से क्या करूँगा, वैल्यू को गेट करूँगा और साथ में एक मैसेज भी दे दूँगा, प्लीज़ एंटर अ वर्ड। और अब इस वर्ड के साथ हम क्या करेंगे, वाइल कंडीशन लगाएंगे जब तक हमारे साथ किस वर्ड जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू सैंडविच है, सैंडविच, तब तक हमारे साथ ये स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी। और फिर नॉट, नो, प्लीज़ ट्राई अगेन, प्लीज़
ट्राई अगेन। और इस तरह से दोबारा वर्ड जो होगा वो हमारे साथ क्या हो जाएगा, असाइन कर दिया जाएगा जिस वर्ड को। और जैसे ही हमारे साथ ये लूप एग्जिट होगी तो मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहूँगा, अलर्ट ओके इट्स डन। सेव करूँगा फाइल को तो देखेंगे सबसे पहले हमारे साथ ये प्रॉम्प्ट विंडो ओपन हुई है, प्लीज़ एंटर अ वर्ड। सपोज मैं एक कोई सा वर्ड डालता हूँ मैंगो, तो अब हमारे साथ क्या हुआ, तो कुछ इस तरह से हमारे साथ हुआ कि मैंने इससे मैंगो वर्ड डाल दिया, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ, मैंगो वर्ड आ गया। अब मैंगो के साथ अब इस गेस वर्ड में हमारे साथ क्या है, मैंगो है, तो ये कंडीशन चेक की जाएगी, मैंगो नॉट इक्वल टू सैंडविच। जब तक हमारे साथ इस गेस वर्ड में जो हमारे साथ नॉट इक्वल टू सैंडविच है, तो मैंगो हमारे साथ सैंडविच के बराबर नहीं है, तो इस सूरत में ये कंडीशन जो होगी वो ट्रू हो जाएगी और ये वाला स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ये इस तरह से हो गया। अब मैं अगेन कोई दूसरा वर्ड देता हूँ, सपोज मैं और इन दे देता हूँ, फिर वही फिनोमेना होगा। तो यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा कि कितनी मरतबा हमारे साथ ये लूप एग्जीक्यूट होगा, तो इसको हम इसलिए हम वाइल लूप को अनडिटरमिन्ड लूप भी कहते हैं। अब मैं इसको क्या दे देता हूँ, सैंडविच दे देता हूँ, तो ये हमारे साथ क्या होगा, अलर्ट मैसेज आ जाएगा, ओके इट्स डन। तो इस तरह से हमारे साथ जो है वो वाइल लूप काम करती है। और अब हम डू वाइल लूप को देखेंगे। So what is difference between while and do? The do while loops work in a much same way as the while loop, except that it puts statement before the expression to test against. The effect is that the statement within a do while will always execute at least once. वाइल और डू वाइल लूप में सिर्फ ये फ़र्क है कि वाइल लूप क्या करता है, कंडीशन को क्या कर लेता है, स्टेटमेंट के बाद चेक करता है, जबकि वाइल लूप में क्या था, पहले कंडीशन चेक की जाती थी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट हमारे साथ दी जाती थी। यहाँ पर स्टेटमेंट को पहले दिया जाता है डू के साथ, जबकि वाइल फिर स्टेटमेंट के बाद हमारे साथ वाइल कंडीशन दी जाती हैं। तो इस सूरत में हमारे साथ इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि एक मरतबा तो हमारे साथ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा, जबकि उसके बाद फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा, और जब तक हमारे साथ कंडीशन ट्रू रहेगी तो फिर हमारे साथ वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो कुछ तरह से इसका सिंटैक्स होता है वेयर। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल प्रोग्राम है एक छोटा सा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट देंगे जो हमें एग्जीक्यूट करना है बार बार, तो उसको हम क्या कर देंगे, डू कीवर्ड देंगे, और उसके बाद ब्रेसेस के अंदर हम वो स्टेटमेंट्स दे देंगे जो हमने एग्जीक्यूट करनी है। स्टेटमेंट तो हमारे साथ एक मरतबा एग्जीक्यूट होगी ही होगी, जबकि उसके बाद जब हमारे साथ क्या होगा, कंडीशन चेक की जाएगी, जब तक हमारे साथ कंडीशन ट्रू रहती है तो वो स्टेटमेंट हमारे साथ एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले हमारे साथ क्या होगा, इस प्रोग्राम में मैंने आई को 0 असाइन कर दिया है, तो सबसे पहले तो ये हमारे साथ डॉक्यूमेंट पर आई प्रिंट हो जाएगा, 0 वैल्यू हमारे साथ प्रिंट होगी। फिर उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी, फिर उसके बाद हमारे साथ क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट की जाती है, तो अब आई की वैल्यू हमारे साथ 1 है, और अब 1 को कंपेयर किया जाएगा लिस्ट 10 के साथ। अब इस सूरत में अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो हमारे साथ क्या होगा, वापस से यहाँ पर कंट्रोल आएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर हमारे साथ आएगा और 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो ये 2 हो जाएगी। फिर हमारे साथ कंडीशन 2 के साथ कंपेयर होगी, 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है तो हमारे साथ क्या होगा, वापस से यहाँ पर आएगा और ये स्टेटमेंट हमारे साथ एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। इस तरह से चलता चलता जब हमारे साथ इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये कंडीशन हमारे साथ 10 की सूरत में हमारे साथ ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हमारे साथ का ऊपर वापस कंट्रोल नहीं जाएगा और हम इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं अपनी VS कोड एडिटर में। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड एडिटर में, और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक वेयर आई वेरिएबल बनाऊँगा, उसको असाइन कर दूँगा 0। अब मैं क्या करूँगा, डू, और मैं क्या लिख दूँगा, कंसोल डॉट लॉग आई। एक मरतबा तो ये स्टेटमेंट हमारे साथ एग्जीक्यूट होगा ही, और 0 हमारे साथ क्या होगा, 0 की वैल्यू जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब मैं आई को क्या कर दूँगा, इंक्रीमेंट कर दूँगा, और इसके बाद अब मैं कंडीशन लगाऊँगा वाइल
आई लेस देन 10, तब तक जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है तो ये लूप हमारे साथ चलता रहेगा। सेव करूँगा प्रोग्राम को और अब मैं इसको रन करूँगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो देखिएगा हमारे साथ क्या वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट हो चुकी है 0 to 9 तक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज इस आई की वैल्यू में क्या कर देता हूँ 10 रख देता हूँ। तो अब पहली ही मरतबा जब वैल्यू चेक होगी तो कंडीशन हमारे साथ फॉल्स हो जाएगी, लेकिन एक मरतबा वैल्यू हमारे साथ ज़रूर प्रिंट होगी। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो 10 हमारे साथ प्रिंट हो चुका है। और ये कहाँ से आया, ये इस वाले ब्लॉक से। तो इस तरह से हमारे साथ डू व्हाइल लूप जो है वो काम करता है।